Good morning to all my dear students of class 1. Today I am here to explain you the chapter number 8 of the subject English Grammar. So let's begin now. आज की क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आज की डेट डालेंगे बुक में। पेज नंबर 21 आप लोग ओपन करेंगे। आज की डेट डालेंगे 25/9/2020। चैप्टर का नेम है आर्टिकल। चैप्टर का क्या नेम है? आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए, एन और द। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 दिए हैं, ए और एन। तो अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कभी कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश ग्रामर में कितने आर्टिकल्स होते हैं, तो हम बताएंगे 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द। ठीक है, अब समझते हैं कि हम ए का इस्तेमाल कब करते हैं और एन का इस्तेमाल कब करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, कितने? 26। ए से जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं? 26, जिसमें से 5 अल्फाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं? वोवेल्स। और बाकी के बचे 21 अल्फाबेट, जैसे बी, सी, डी, बाकी जितने भी बचे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स और बचे हुए बाकी 21 अल्फाबेट्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अब सीधी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि हम ए का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सोनेंट्स के पहले और एन का इस्तेमाल करेंगे वोवेल्स के पहले। यानी कि जो वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही हो, जैसे बॉल, बॉल की शुरुआत किससे हो रही है? बी से। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम इनके पहले लगाएंगे आ। और जिस वर्ड की शुरुआत वोवेल से हो रही हो, जैसे एंट या एलिफेंट या एग या आइसक्रीम या ऑरेंज या अम्ब्रेला, ये सारे सब शब्द जो हैं वोवेल से स्टार्ट होते हैं। तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे? एन। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है बेटा। अ हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले, यानी कि जिस वर्ड के शुरुआत का अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो, और एन का इस्तेमाल करते हैं जिस वर्ड के स्टार्टिंग के अल्फाबेट हमारा वोवेल हो। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। आप लोग वोवेल याद रखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको याद रहेगा बाकी सब कुछ। वोवेल याद है तो वोवेल्स के पहले एन लगना है, बाकी सबके पहले अ लग जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है, ये तो पहली बात थी, दूसरी बात ये है कि हम ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर चीजों के लिए करते हैं। सिंगुलर चीजें यानी जैसे मैंने नाउन में बताया था, जो चीज सिर्फ एक हो क्वांटिटी में, क्या है? एक हो। सिंगुलर मीन्स 1 नंबर, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी चीज का नाम यहाँ पे प्लूरल में दिया है, यानी कि जैसे गर्ल की जगह गर्ल्स दे दिया है, बॉय की जगह बॉयज दिया है, तो हम ए और एन नहीं लगाएंगे, वो ब्लैंक छूट जाएगा, वहां कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था पूरा रूल आपका आर्टिकल के बारे में। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। कुछ शब्द दिए हैं, हमें ए और एन लगाना है। सबसे पहला शब्द है फ्लावर। फ्लावर स्टार्टिंग किससे हो रही है? एफ से।
एफ क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ क्या लगेगा? अ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से, यू इज अ वोवेल, तो हमने यहाँ क्या लगाया? एन। फैन, अ फैन। एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। एन एलिफेंट, क्यों एन? क्योंकि ए और ई क्या है? वोवेल। अ बॉल, अ लिजर्ड। एन ऑस्ट्रिच, क्यों एन ऑस्ट्रिच? क्योंकि ओ हमारा वोवेल है। A tiger, a carom, a fox, an owl क्यों? क्योंकि O is a vowel. An ice cream, again I is a vowel. An eye, E is an vowel. A cat, a bucket, an ant, a chair. सिंपल है। एन कहाँ कहाँ लगा है? वहां लगा है जिसके स्टार्टिंग का पहला अल्फाबेट क्या है? वोवेल। जैसे अम्ब्रेला, एरोप्लेन, एलिफेंट, ऑस्ट्रिच, आउल, आइसक्रीम, आई, एंड, ये सारे शब्दों का पहला अल्फाबेट क्या था? वोवेल। सो सिंपल है। आप लोग कॉपी में इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस चैप्टर का नेम डालिएगा और इस एक्सरसाइज को कॉपी में आप लोग सॉल्व करेंगे, बुक में भी सॉल्व करेंगे। That's all. Chapter 8 is over today. Thank you very much.